बहरहाल आगे बढ़ते हैं। देखिए, कल से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो रही है और ऐसे में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के फरमान का असर दिखने लगा है। कांवड़ रूट पर जो दुकानें, ढाबे, होटल और ठेले हैं, उन्होंने अपनी पहचान लिख दी है। अधिकतर होटलों, ढाबों पर नाम और पहचान लिखी हुई अब दिखाई भी दे रही है और हालांकि इस पर सियासत भी खूब हो रही है। अलग अलग दल इसको लेकर लगातार आवाज भी उठा रहे हैं। विपक्ष हमलावर इस सरकार पर। योगी सरकार के आदेश का असर दिख रहा है। कल से कांवड़ यात्रा की शुरुआत और अलग अलग जगहों पर दुकानों, ढाबों, होटलों में नेम प्लेट लगे हुए नजर आ रहे हैं। गोभी बेचनी है तो पहले नाम चस्पा करना पड़ेगा। गुलजार सब्जी वाले। और भैया, दुकानदारी गुलजार चल रही है? जी 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 जी। ये नाम लगाने के बाद तो और गुलजार हो गई होगी। हाँ जी जी जी, कोई दिक्कत नहीं है। नाम क्या है आपका? नाम गुलजारी है सर, गुलजारी लिख रखा। आप ही की दुकान है? हाँ जी सर। ये बताओ, आप ये कब से लगाने लगे? ये सर हमने तो कल से लगाया। कोई आदेश आया था क्या? आदेश किसी का नहीं आया। एक हमारा बंदा आया था, कल लगा जी चालान काटेंगे, आप पहले ही से नाम लिख कर लगा दो, इसलिए लगा सर। क्या लग रहा है, ये नाम वाम लगाने का क्या चल रहा है? कुछ भी नहीं सर, कावड़ की वजह से है। कावड़ चली जाएगी, हटा देंगे, और क्या है जी। तो ऐसा क्या हो रहा है? गुलजार साहब को ये नाम चस्पा करना पड़ता नहीं, ठीक कर रखा जी। जब ऑर्डर हो गया तो बस सही करा। है। तो ये ऑर्डर क्यों? सरकार की मर्जी करेगी, जैसा करेगी, हम तो उसी में खुश है। अरे आपके नेताजी लोग कह रहे हैं भैया ये धर्म के नाम पे बांटने की बात ना है। ना ना ना, कुछ नहीं चाहिए, तो और बढ़िया हो रहा हमारे लिए तो। 15 दिन बांट लो, उसके बाद हाँ जी, ये तो बढ़िया हो रहा जी हमारे हिसाब से तो। इधर आइए, क्या कह रहे थे? 15 दिन, उसके बाद क्या नाम है आपका? आरिफ। हाँ, तो 15 दिन, फिर कहेंगे कि 1 महीने का ऑर्डर है, फिर कहेंगे 365 दिन चिपकाओ। चलो चिपकाएंगे, चिपकाएंगे। कोई नुकसान तो नहीं हो रहा। 27 भी आएगा, 27 भी आएगा। आएगा, 27 नहीं आने का। 27 नहीं आने का हाँ। मतलब? आप ही देखो, मतलब तो आप मुझसे ज्यादा जानते हो, मतलब आप। आज तो 20 तारीख की है। नहीं, 27 आएगा, 27 सन। अच्छा, 27, 1927 जी, क्या होगा उसमें? जो अभी हुआ है। तो देखिए, कल से कांवड़ यात्रा की शुरुआत होनी है। कांवड़ मार्ग पर शिव भक्त कांवड़ियों की संख्या बढ़नी शुरू हो गई है। मेरठ में कांवड़ियों के जत्थे नजर आ रहे हैं और ये वो शिव भक्त कांवड़िए हैं जो 101 लीटर, 51 लीटर, 151 लीटर गंगा जल लेकर शिवालयों की तरफ बोल बम बम के जयकारों के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। और मेरठ में दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे पर कांवड़ मार्ग से जायजा लिया है हमारे सहयोगी सनुज शर्मा ने। आपको दिखाते हैं ग्राउंड रिपोर्ट। कांवड़ मार्ग पर शिव भक्त कांवड़ियों की आवाजाही शुरू हो गई है और बोल बम बम के जो जयकारे हैं वो गूंज रहे हैं। जो शिव भक्त कांवड़िए हैं वो टोलियों में शिवालयों की तरफ बढ़ रहे हैं और ये नजारा है मेरठ दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे का कि देखिए शिव भक्त कांवड़िए किस तरीके से बम बम भोले का जयकार करते हुए शिवालयों की तरफ बढ़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए भक्ति भोले की भी हो रही है और देशभक्ति भी हो रही है। चूंकि देखिए जो तिरंगा है वो तिरंगा लेकर भी जो शिव भक्त कांवड़िए हैं वो शिवालयों की तरफ, मंदिर की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब तक पहुंच जाएंगे? हम जी 1 तारीख तक पहुंचेंगे, 2 तारीख का चल है। अच्छा, 2 तारीख। हाँ जी। तो पूरे सब लोग एक साथ साथी पूरे आसपास के? हाँ जी, सब साथ एक साथ ही रहते हैं। ये कहीं और के हैं भैया, हमारी कांवर वो है, हम सिकंदराबाद के हैं। ऐसे ही सब कांवरिया एक ही रहते हैं, मतलब दूर दूर रहते हैं, पर जो भोले का नाम ले देता है सब भोले हो जाते हैं। कोई जात बिरादरी नहीं है उसमें, सब चीज कोई जाति कोई धर्म नहीं, उसमें एक ही नाम है भोले। भोले बस। भोले, किसी से पूछा भी नहीं? कुछ नहीं पूछा जाता, बस उसे भोले बस, भोले बस, और कुछ नहीं। अच्छा, भोले बोले जाए। अच्छा, एक चीज और बताइए, अभी देख रहे होंगे जैसे आप आ रहे हैं मुजफ्फरनगर की तरफ से बड़े बड़े बोर्ड लगा दिए गए हैं। मुख्यमंत्री का आदेश है कि जो कांवड़ मार्ग पे जितने भी होटल, ढाबे, खोमचे हैं आपको अपने बोर्ड लगाने जरूरी होंगे। आपने भी देखा, किस नजरिए से देखते हैं? ऐसा जी देखो, बोर्ड तो होना चाहिए। अब मेरा नाम है अतुल, तो अतुल रहना चाहिए। मैं कोई और से नाम रख लूँ, कोई क्या फायदा उससे? नाम तो होना चाहिए उस पर। अब किसी भी होटल में थोड़ी बैठ जाएंगे हम, अपने हिंदू के होटल में जाएंगे। क्यों, ऐसा क्यों? उसमें सेफ्टी मिलती है हमें उसमें। और हमारा विश्वास रहता है जिसमें लहसुन प्याज नहीं रहता और कुछ मांस वगैरह कुछ नहीं होते, किसी मांस वगैरह के बर्तन नहीं होते। अब जैसे हम किसी मुसलमानों के ढाबे में रुक जाएंगे तो उनमें क्या, हमें क्या पता इससे पहले उनमें मांस मदिरा कुछ मिला के उस बर्तन में यूज होता हो, फिर हमें खिलाया जा रहा हो। तो हमें हिंदू में कुछ वैष्णव ढाबे होते हैं, उनमें शुद्ध शाकाहारी बिना लहसुन प्याज का खाना मिलता है, तो ये हमारे लिए उचित रहता है, जिससे हमारा जल को भी कोई नुकसान नहीं होता, ना हमें नुकसान होता। कितने लीटर जल लेके देख रहा हूँ कि 1, 2, 3 कलश है और 6 कलश हो गए। कितने लीटर जल? 101 लीटर जल है, वेट 120 से ऊपर जा रहा। अच्छा, हाँ जी। मन्नत मांगी थी कि 101 लीटर गंगा जल चढ़ाऊंगा भोलेनाथ। हाँ जी, अपने जो हमारी डेडिकेट जो है इसे हम देना चाह रहे हैं।
जो अपने देश के सेना के जितने भी जवान हैं शहीद हुए हैं अपनी देश के नाम है जी सब कुछ बस। देश के नाम है कांवड़। हाँ जी देश के नाम है। जो कांवड़िए जो बता रहे हैं कि जो आपका ग्रुप है कांवड़ियों का, कि जो सेना के शहीद हैं उनके लिए कांवड़ लाए। हाँ जी उनके लिए यही 101। हाँ जी 101 वही हमारे देश के लिए जाड्डे में मर रहे 45 माइनस में, तो हम उनके इतना तो कर ही सके। कुछ लोग हैं वो तो कह रहे हैं कि ये गलत है, लोगों को बांटने की बात है। कांवड़ में तो ऐसा कुछ बांटने की बात हम नहीं मानते। देखो मेरी बात सुनो, बहुत से लोग ऐसे हैं, ठीक है मुसलमान, हम अभी मुजफ्फरनगर पार करके हम मुसलमान की दुकान में सोए थे, उसने हमारी अच्छी सेवा करी थी, बहुत अच्छी सेवा करी। पर बहुत से मुसलमान ऐसे हैं वे चाहते हैं कि इनका ईमान भ्रष्ट हो जाए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।